नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कोई ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 क्लास जो हम करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीका से रिवीजन कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। और सेम टू सेम डिट्टो एकदम रेलवे ग्रुप डी में इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्लास को जो कोई भी देख रहे हैं पहली बार, वो जो है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जो कोई भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं मैथ के लिए, जो है कि स्पेशल आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग जो है कि हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मैथ का। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जो कि ग्रुप डी के लिए हम लोगों का पास क्या होगा, स्पेशल होगा। ग्रुप डी के लिए क्या होगा, स्पेशल होगा। तो आज का क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है। आज का क्वेश्चन है, यदि एक समबहुभुज में 20 विकर्ण, समबहुभुज में 20 विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या होता है, विकर्ण मतलब डायगोनल हो गया। विकर्ण का अगर हम बात करेंगे तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल हो गया। यदि एक समबहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसका जो है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे इसका जो है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अगर मिलेगा तो इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, डायगोनल फॉर्मूला। डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू, डायगोनल फॉर्मूला, डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम डायगोनल फॉर्मूला का बात करेंगे तो डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो डायगोनल फॉर्मूला, डायगोनल फॉर्मूला का क्या होता है, डायगोनल का अगर हम बात करेंगे तो डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग। डायगोनल फॉर्मूला होता है साइड निकालने के लिए एन 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 माइनस थ्री बाई n-3/2 होता है। ये क्या होता है, डायगोनल फॉर्मूला होता है। विकर्ण मतलब क्या होता है, डायगोनल होता है। और समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब होता क्या होता है, इक्विलेटरल पोलियोगन, इक्विलेटरल पोलियोगन। अगर हम यहाँ n का बात करेंगे तो n का यहाँ पे अगर बात करेंगे तो n क्या हम लोग को यहाँ माने हैं, n इक्वल टू हो जाएगा भुजाओं की संख्या। n इक्वल टू क्या यहाँ पे होगा, भुजाओं की संख्या। n इक्वल टू, जो कि n का मतलब हम लोग क्या माने, भुजाओं की संख्या। तो हम लोग को यही n निकालना है। तो क्या होता है, चलिए इसको बना के देखते हैं। d तो डायगोनल कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और n जो है कि तरह हम रहने देते हैं n को, n हो गया n-3/2 हो गया। n माइनस क्या हो गया, n-3/2 हो गया। और 20 को 2 से गुना करेंगे, इधर लाएंगे इसको, तो 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 40 हो गया। और n को n से गुना करेंगे तो क्या हो गया, n² हो गया। और n को -3 से इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3n हो गया। अब जो है कि 40 को उधर ले जाएंगे, 40 को कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो 40 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n² बराबर सॉरी हो जाएगा n² - 3n हो गया। 40 को उधर ले जाएंगे तो -40 हो गया। तो ये जो फॉर्म में दिख रहा है, ये जो फॉर्म में दिख रहा है, ये किसका फॉर्म में दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में ये दिख रहा है। का फॉर्म में दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में। तो हम लोग तोड़ेंगे एक, ये जो है कि 9-10 में आप लोग जो है कि पढ़ चुके हैं कि इसको जो है कि क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन किस तरह हम लोग निकालते हैं। एन का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। हम लोग को क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक ऐसा संख्या लेंगे जो कि माइनस करने से कितना आना चाहिए, सॉरी हाँ, ऐसा संख्या लेंगे जो कि इंटू करने से -40 आना चाहिए। और अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो -8 में अगर +5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। और अगर -8 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, तो 5×8 = 40, तो
40 हो जाएगा, -40 हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम तोड़ के देखते हैं। एन स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे -8 एन लिख दिए, और यहाँ पे लिखेंगे +5 एन। क्या लिखे? +5 एन -40, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, माइनस प्लस -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि अब एन को हम क्या ले लिए, एन को हम कॉमन ले लिए, एन को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक एन बच गया और -8 बच गया, एक एन बच गया, -8 बच गया। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे जो है कि 5 को हम कॉमन ले लिए, 5 को हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, एन बच गया माइनस। तो 5 का टेबल में 8 बार में कितना आता है, 40 आता है। तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए, कितना लिख दिए, 8 लिख दिए। तो हमारा यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे जो है कि अब हम इक्वल टू जीरो क्या कर दिए, इक्वल टू जीरो कर दिए। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बच गया, n-8 अंदर वाला को एक बार और एक बार बाहर वाला को दिख लेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका n-8 हो गया, n-8 इक्वल टू जीरो, और हो गया n+5 इक्वल टू जीरो। अगर हम n को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो n इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया, निकल गया 8 हो गया। तो 8 हम लोग का जो है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। n हम लोग का कितना निकला, 8 निकला। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर और एक वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो गया, क्या हो गया, -5 हो जाएगा। +5 है तो -5 तो होगा नहीं, क्योंकि साइड का भी माइनस में नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। दिए गए परछनों यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है, ठीक है, का समांतर माध्य क्या है। यहाँ पे समांतर माध्य पूछा है, तो टोटल जोड़िए क्या है, कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है, 9 है। तो 4 इधर से 4 उधर से, ये 4 यहाँ पे हो गया और 4 3 हो गया और 4 हो गया। तो मिडिल में मध्य में क्या है, 70। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 70। अगर हम इसको बना के देखेंगे तो सबको जोड़ना होगा। चलिए सबको जोड़ के देखते हैं। 39 प्लस 49 प्लस 59 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 93 प्लस 90, और बाय करेंगे कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, सॉरी 9 है, 9 39 हो गया, 59 हो गया, 60 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 70, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 70 है, 80 है, कितना है, 90 है, और कितना है, प्लस 93 93 है। तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब जो है कि सबको जोड़ना है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है, मध्य पूछा है, तो जो है कि मध्य में जो रहेगा, अगर लोग एग्जाम में बनाएंगे तो हम लोग इस तरह बनाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे जो है कि इधर का आधा इधर 4 उधर 4 कर लेंगे, और मिडिल में जो आएगा वही हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम बना के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, लेकिन इस टाइप का एग्जाम में आप लोगों को जो है कि बनाना नहीं है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा, और बटा 9 हो गया। तो यहाँ कितना बार में जाएगा आप, तो यहाँ पे जाएगा 7 बार में, 9 7 63, और यहाँ पे 0 हो गया। तो कितना बार में जाएगा, 70 बार में ये कट जाएगा। तो 70 हम लोग का सही उत्तर हो गया। लेकिन हम लोग को इतना करने का नहीं है। अगर मध्य मतलब मिडिल हो गया, ठीक है, तो मिडिल का पूछा तो 70 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों को उल्टा करने कर प्राप्त संख्या का, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा जैसा बोलेगा उसी तरह हम लोग जो है कि करते जाएंगे। देखिए 2 अंकों की संख्या, ये जो है कि बाय ऑप्शन बनाना है। हम लोग को क्या करना है, बाय ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग को बाय ऑप्शन से बनाना है। बाय ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते जाएगा वैसा वैसा हम लोग को करते जाना है। 2 अंकों की संख्या, चलिए 2 अंकों की संख्या ऑप्शन ए को ले लेते हैं। क्या है, 27 है, 27 हो गया। उल्टा करने पर प्राप्त संख्या, इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, 27 है तो 72 हो गया। इसको हम उल्टा कर दिए, प्राप्त करने पर योग जोड़ दिए तो कितना होता है, 90 होता है। देखिए 7 और 2 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। चलिए यहाँ पर तो सब ठीक है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, देखिए 7 और 2, 7 और 2 में कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। अंतर मतलब माइनस किया, 5 का अंतर है, ठीक है, 5 का अंतर है। तो दोनों अंकों की संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे दोनों अंकों की संख्या क्या, मेरा जो है कि ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या कर गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो क्या बोला है कि पहले दो संख्या, तो दो को संख्या है, पहले 8 और 3 हम लोग लिख लिए। दो संख्या बोला है तो 8 और 3 हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, 85 है तो 38 हो गया, और दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 99 आना चाहिए। तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, एक आ रहा है, ठीक है। तो ये 9 नहीं आ रहा है, तो ये देखने से ही लग रहा नहीं होगा। अगर हम 18 को ले लेते हैं तो इसका उल्टा क्या करेंगे, 81 हो जाएगा। तो इसका जो है कि 8 और 1 9 हो गया, इसका 8 और 1 9 हो गया। लेकिन जब इसका हम 8 और 1 का डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो 7 आ रहा है। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, 5 अंतर आना चाहिए, 5 नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम लोग का क्या है, इसीलिए हम लोग का हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 1 उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप लोग को एक मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में 2024 का एएलपी का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, जो कि 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए बनाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिनों में बना लेंगे। ये जो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क जैसा बनेगा। देखिए, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी, एक लकड़ी की कुर्सी कितना दिन में बना रहा है, 3 दिन में बना रहा है, ठीक है। लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना रहा है और जो है कि रब्बू 4 दिन में। तो 3 और 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 का टेबल में कितना बार में आएगा, 12, तो 4 बार में, और 4 और 4 का टेबल में, 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में, और 3 का टेबल में 4 बार में आएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल एलसीएम कितना लिए हैं, 12। तो 12/7 हो गया, और गुना कर देंगे किससे, तो 14 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो 14 कुर्सियां कितना दिन में, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 12 दूगुना 24, 12 दूगुना 24 हम लोग का इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। दिए गए व्यंजक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास से जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 को 3 से करेंगे तो 3 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। इंटू करेंगे तो अब 13 में 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 हम लोग का कहाँ है, 7 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 कार्मिक छूटों निरूपित करता है। तो इसको जो है कि हम लोग को ये क्वेश्चन भी हम लोग को बाय ऑप्शन बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, ये क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाना होगा, जो कि देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है कि 2 कार्मिक छूट दे रहा है। 2 कार्मिक छूट देने के बाद जो है कि 84% की एकल छूट के बराबर है। मतलब छूट देने के बाद कितना बचता है, छूट देने के बाद कितना बचता है, तो 84% बचता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला से बनाते हैं, तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये फॉर्मूला से बनाते हैं, यही फॉर्मूला से बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बाई ऑप्शन बना के देखते हैं। 90 और 10 को जोड़ेंगे तो 90 और 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो गया, 100 हो गया, और 10 गुना 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10 गुना 90, देखिए 10 और 90 को जोड़ेंगे, माइनस कर दिए तो 10 गुना 90 हो गया, 10 गुना 90 हो गया। प्रतिशत का जगह 100 यहाँ पे आ गया, डबल जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया। 10 और 90, और 10 में 100 में कितना 9 जाएगा, 9 गुना 1 तो 9 हो गया। तो कितना बच गया, तो 91 बच गया, 91 के बराबर आ रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 84 के बराबर है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है कि हम लोग का गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है कि हम लोग का गलत हो गया। अब 60 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, माइनस कर देंगे, 60 और 40 को जोड़े 100 हो गया, माइनस कर दिए, और 40 गुना 60/100 कर देंगे तो डबल जीरो कर देंगे नीचे में। तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया हम लोग का, 24 हो गया, 24 हो गया। 100 में 24 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 100 में 24 को माइनस करेंगे तो 74 का बराबर आ रहा है। तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। फिर 370 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 370 100 हो गया, और 100 हो गया, माइनस कर देंगे, और डबल जीरो नीचे में 100 है तो कट जाएगा, तो 7 या 21 हो गया। अगर 100 में हम लोग का 21 चल गया तो 79 बचा, तो वो भी हम लोग का जो है कि सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी तो नहीं है, तो डी हम लोग का एकदम सही हो जाएगा। अब कैसे डी नंबर सही होगा, चलिए हम लोग सेटिस्फाई करके देखते हैं। 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया, माइनस हो गया। चलिए
हम लोग 20 प्लस 80 जोड़ देते हैं। 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 माइनस 0000 कट गया, नीचे में 100 है तो, और 8 दूगना 16, तो 100 में 16 जाएगा तो 84 का बराबर होगा। तो हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बना के आप लोग दिखा देते हैं। 20 प्लस 80, 20 प्लस 80 माइनस 20 गुना 80 हो गया बटा 100 हो जाएगा। 0000 कट गया, यहाँ पे 100 हो गया, 20 और 80 और माइनस 16 हो गया, तो कितना? 84%। 84% का बराबर हो रहा है। तो हम लोग का जो है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो इसका जो है कि फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो एक फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, जो कि कुछ ही सेकंड में आप लोगों का जो है कि क्या हो जाएगा? बन जाएगा। n-1/r इंटू 100 होता है। r इंटू 100 होता है तो रेट हो गया। तो n हम लोग का कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर हो गया n इक्वल टू, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या दिया? वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने अवधि में, मतलब यहाँ पे कितने अवधि में, तो अवधि को हम लोग n मान लिए हैं तो दोगुनी हो जाती है यहाँ पे, दोगुनी। तो n इक्वल टू हम लोग जो है कि 2 मान लिए, 2 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो गया। रेट का जगह में, r का जगह में 10 लिख दिए, इंटू 100 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो गया 1/10 गुना 100। तो यहाँ पे 10 का टेबल में 10 बार में 100 होता है, तो इसका जो है कि 10 सही उत्तर हो जाएगा। 10 कहाँ है? 10 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो गया। इसमें भी 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 24, 42 और 56 का एलसीएम यहाँ पे बोला है। देखिए 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो गया, और इंटू 8 गुना 3 तो क्या हो गया? 24 हो गया। 8 गुना 3 24 हो गया। 42 को हम तोड़ेंगे। अब हम किसको तोड़ेंगे? अब हम 42 को तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम किसको तोड़ेंगे? 42 को तोड़ेंगे। अब हम 42 को कितना कितना से तोड़ सकते हैं? चलिए देखते हैं। 42 को कितना कितना से तोड़ सकते हैं? तो 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया? 6। तो 6 7 42, तो यहाँ पे 7 लिख दिए, जो कि ये काफी इजी यहाँ पे दिया हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है? 56 है। 56 है तो 2 का क्यूब कर दिए, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 8 इंटू 7, 8 इंटू क्या कर दिए? 7 कर दिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 2 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब यहाँ से आएगा, 2 का क्यूब यहाँ से आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है हम लोग का 8 हो गया। 2 का क्यूब 8 हो गया गुना 3 तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो गया। देखिए 24 गुना 7, 7 तेरह 28 के 8 हो गया। हाथ में कितना बच गया हम लोग का? 2। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 14 2 16, तो 168 ऑप्शन नंबर डी हम लोग का जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए अपनी कुल आय में से, तो कुल आय हम लोग कितना मानते हैं? 100 मानते हैं, ठीक है। तो कुल आय में से हम लोग जो है कि कुल आय हम लोग कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। कुल आय में से 20% घर के किराए पर और शेष 70% घर पर खर्च करता है। देखिए 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80% बचा। प्रतिशत नीचे में प्रतिशत का बदले 100 लगा दिए, ठीक है। तो 80 गुना 100 हो गया, और यहाँ पे 70 खर्चा कर रहा है। 100 में 70 खर्चा कर रहा है तो कितना बचेगा? तो 30 बचा रहा है, ठीक है। और प्रतिशत का जगह यहाँ पे 100 हो गया। कितना का बराबर बचा रहा है? तो 1800 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम काटेंगे इसको तो यहाँ पे पहले 2 को 0 हम यहाँ पे काट देते हैं, और 3 का टेबल में 3 छोक 18 हो गया। और अगर हम 2 से काटेंगे तो 4 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बार में 8 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 बार में काटेंगे तो क्या हो गया? 25 हो गया। 25, अब 25 तिया 75, 25 तिया 25 को 3 से उधर इंटू हो जाएगा तो 75 हो गया। और यहाँ पे 100 है, तो 7500 हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। 7500 कहाँ पे है? 7500 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक स्थिर जल में 3 किलोमीटर घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल मतलब अपवार्ड हो गया, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल मतलब अपवार्ड हो गया, तो 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में मतलब धारा का अनुकूल अगर जा रहा है तो 2 गुना समय लगता है।
धारा का यहाँ पे क्या लिखा है, अनुकूल। प्रतिकूल जितना जा रहा है, प्रतिकूल जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका 2 गुना धारा का अनुकूल जाने में लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने बोला है, तो चाल निकालने बोला है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल निकालने बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पे चाल निकालते हैं। ठीक है, चाल निकालते हैं तो दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 3 है। यहाँ पे जो है कि डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 50 है। डिस्टेंस आपका 50 हो गया और कहाँ जा रहा है, पहले जा रहा है वो 3 किलोमीटर की चाल से नाविक, तो कि कहाँ जा रहा है, प्रतिकूल। मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल जा रहा है तो 3 - x हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल जा रहा है मतलब 3 - x हो गया प्रतिकूल, और अनुकूल जाएगा तो बढ़ेगा, डाउनवर्ड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है कि जितना प्रतिकूल जा रहा है उतना जो है कि क्या हो रहा है, उसका 2 गुना लग रहा है धारा का अनुकूल जाने में। तो इसका जो है कि 2 गुना इधर कर देते हैं। देखिए 50 हो गया इसका यहाँ पे 50 हो गया, इसका 2 गुना कर दिए। तो यहाँ पे अनुकूल जा रहा था, प्रतिकूल जा रहा था तो माइनस हो गया, और यहाँ पे अनुकूल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 + x हो गया। ठीक है, 3 + x हो गया। हम इसको 50-50 इस तरह हम लोग जो है कि काट सकते हैं, 50-50 ऊपर में काट सकते हैं। अगर हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 6 हो गया, तो -2x हो गया, 6 हो गया -2x और 3x। देखिए 3 + x इधर आ जाएगा, 3 + x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 को हम इधर लाएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो x + 2x, -2x को इधर ले आए, +2x हो गया, और 6 इधर +3 है उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो 3x हो गया, x + 2x, 3x बराबर जो है कि 6 में 3 गया तो यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 कट गया, तो x इक्वल टू क्या बच गया, x इक्वल टू हम लोग का 1 बच गया, x इक्वल टू 1 बच गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं बोल रहा, धारा के प्रतिकूल हम लोग को जो है कि ये है धारा का प्रतिकूल, तो हम लोग x का वैल्यू 1 निकला। 3 में जो है कि 1 हम माइनस कर देंगे, 3 में 1 को माइनस कर देंगे तो 2 बच गया, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए का मान जो है कि 297 गुना 303, 297 गुना 303। अब ये क्वेश्चन को जो है कि कुछ ही सेकंड में हम लोग बना देंगे, कुछ ही सेकंड में। अगर हम लोग गुना करेंगे 297 तो हम लोग अगर इस तरह करके गुना करेंगे, 3 × 7 = 21 हो गया, हाथ में बच गया कितना, 2 बच गया, तो 9 × 3 = 27। इस तरह करेंगे तो हम लोग को जो है कि गुना करने से एग्जाम में वैसा नहीं करना है, बहुत जो है कि टाइम का वेस्ट होगा हम लोग का, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही हानिकारक होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग को कैसा बनाना है, देखिए 297 में हम अगर कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 300 हो गया। 297 में 3 जोड़ेंगे तो 300 हो गया, और यहाँ पे 297 में 300 में, यहाँ पे अगर हम 300 में हम अगर 3 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 297 होगा। और 300 में अगर हम 3 क्या कर दिए, जोड़ दिए तो 303 हो गया, तो 303 हो गया। तो a - b a + b, देखिए a - b और a + b, a - b और a + b का जो है कि फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या होता है, a² - b², a² - b² का ही होता है ना, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b a + b और a - b होता है ना। ये देखिए ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। अब a का स्क्वायर करेंगे तो 300 का स्क्वायर करेंगे, 300 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस है, अब माइनस कर दिए b का हम 3 का जो है कि स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9000 हो गया, और -3 हो गया, और माइनस कितना हो, सॉरी, और -9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में अगर 9 चल गया, 10 में अगर 9 चल गया तो कितना बच गया, 9 गया तो 1 बच गया। 10 में 9 चल गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। और यहाँ पे जो है कि 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में फिर एक जगह 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा।
और यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम लोग माइनस करेंगे तो 9 8, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, माइनस किए तो कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9000 में 9 को माइनस कर दिए तो 8000, 90,000 में अगर 9 माइनस कर दिए तो उन 90,991 ही बचेगा ना। तो हम लोग का कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही सही उत्तर हो जाएगा, उन 90,991। ठीक है, तो हम लोग का ये जो है कि काफ़ी इजी था। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दिए। इसको जो है कि ना करना नहीं है, इस तरह कीजिएगा एकदम, जो कि जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए, देखिए नंबर सिस्टम का ही अभी तक हम लोग को 2 से 3 क्वेश्चन मिल गया। तो नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो हम आप लोग को आज जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है कि कब का है, एएलपी 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ है एएलपी का, रेलवे का, वो सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। रोज जो बताते हैं उस सेम एकदम करंट टाइम में रेलवे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो है कि ये ऐसा नहीं है कि जो 2018 में पूछा है उस टाइप का पूछेगा। हो सकता है उस टाइप की पूछ सकता है, हो सकता है रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, मान लीजिए एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो, सॉरी एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, आरपीएफ। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जो है कि ग्रुप डी में भी देख सकते हैं, मिल सकता है। ठीक है, तो 1 से 70 तक दोनों संख्या को शामिल करते हुए कि कितनी प्रतिशत संख्या का इकाई अंक, 1 से 70 तक दोनों संख्या, मतलब 1 से 70 तक दोनों संख्या का इकाई अंक, जैसे इकाई दहाई, जैसे ऐसा होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई हो गया। यहाँ पे इकाई अंक का बोल रहा है, जैसे कोई हम नंबर लिख दे, जैसे लिख के 851, तो ये क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो इकाई अंक में क्या बोला है, इकाई अंक में क्या बोला है कि 1 से 70 तक इकाई अंक में 1 या 7, तो 1 या 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इकाई अंक में 1 से 70 तक 1 या 7 आना चाहिए। एक तो खुद इकाई अंक है, एक हो गया, एक हो जाएगा आपका 7 हो गया, एक क्या हो गया, देखिए 1 हो गया इकाई अंक का, हो गया 7 हो गया, उसके बाद इकाई अंक में 1 आना चाहिए, 11 हो गया, के बाद 17 हो गया। देखिए ये है इकाई अंक, 1 आया तो 7 आया, सिर्फ इकाई अंक में 1 और 7 आना चाहिए, तो 17 हो गया। अब हो गया आपका 21 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया, 31 हो गया, 31 हो गया, उसके बाद 37 हो गया, 40 हो गया, उसके बाद 47 हो गया, उसके बाद 51 हो गया, उसके बाद 57 हो गया, 51 हो गया, 57 हो गया, उसके बाद हो गया 61, 61 हो गया, और 67 हो गया। कितना अंक आ रहा है, देखिए इकाई अंक में क्या बोला है, 1 और 7, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, इकाई अंक में 7 आया, 1 आया 7 आया, 1 आया 7 आया, 1 7 1 7, इस तरह करके। तो क्या बोला है, कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक, टोटल कितना है, अब हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, टोटल कितना है, 14 है। ठीक है, तो टोटल कितना है, 14 है, 14/70 हो जाएगा, 14/70 हो जाएगा। प्रतिशत बोला तो 100 से क्या कर देंगे, 0 0 कट गया, और यहाँ पे 2 2 7 14 हो गया, तो 2 गुना 10 बराबर क्या हो गया, 20। तो इसका जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, यहाँ पे हमको लग रहा है क्वेश्चन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया से आप लोग एकदम देख लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में पी एल और डब्ल्यू को 7 1, देखिए क्या है, पी एल और डब्ल्यू, पी एल और डब्ल्यू को क्या लिखा जा रहा है, पी एल और डब्ल्यू को, पी एल और डब्ल्यू को लिखा जा रहा है 7 1 6 4, 7 1 6 4 लिखा जा रहा है। और डब्ल्यू, डब्ल्यू ओ एल एफ, डब्ल्यू ओ एल एफ को कितना लिखा जा रहा है, 1 5 1 5 6 4 लिखा जा रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग में काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कूट भाषा में एफ, एफ को यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पर भी ओ है, और यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि तुरंत हम लोग देख के बना सकते हैं 1 सेकंड में। अब देखिए हम लोग 1 सेकंड में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो है कि तीनों मिल रहा है, 3 को मिल रहा है और 1 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे उसी तरह डिजिट भी यहाँ पे 3 को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 को डिजिट मिल जाएगा तो यहाँ पर भी 3 को डिजिट मिलेगा, जो ऊपर में है वो नीचे में भी मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा
वही उसका उत्तर हो जाएगा जो पूछा है उसका। ऐप का जो है कि ऐप अलग हो जा रहा है तो यहाँ एक नंबर भी जो है कि क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ऐप का यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 5 है नहीं है, और यहाँ पे जो है भी 5 दिया हुआ, तो इसका ऐप का क्या हो जाएगा, ऐप का हो जाएगा 5। तो 5 यहाँ पे है, 5 है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। समझाने के लिए इतना बता दिए, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम में इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कॉमन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, इसको नहीं लेना है। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, इसको नहीं लेना है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको नहीं लेना है। बच गया क्या, 5 बच गया। तो इसका जो है कि एफ का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर हम लोग का, जो कि इसको तुरंत हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंकड़ों का बहुलक 7 है, आंकड़ों का बहुलक 7 है, तो के का मान, ये जो कि काफी इजी है, ये जो कि काफी इजी है, क्या हो जाएगा, तो 7 बराबर 2 के प्लस 1, 7 बराबर 2 के प्लस 1 कर देंगे तो 7 में 1 को इधर लाएंगे तो 6 हो गया। 6 बराबर 2 के, तो 2 का पहाड़ा में जो है कि 6 कितना बार में कटता है, 3 बार में, तो के बराबर 3। तो 3 इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, 7 बराबर 2 के, 7 बराबर 2 के प्लस 1 कर दिए, 1 को इधर लाएंगे माइनस, तो 7 माइनस 1 6 हो गया, 2 के हो गया, तो 2 से 3 बार में कट गया, तो हम लोग का के बराबर 3 इसका जो है कि सही उत्तर हो गया। तो इस टाइप का भी इतना आसान भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जो है कि हल्का में नहीं लीजिएगा। देखिए, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, चाल निकालना होगा। तो चाल हम लोग का, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या दिया हुआ है, 275 बटा यहाँ पे क्या है, 5 है। टाइम इक्वल टू, टाइम यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 से अगर हम काटेंगे, डिस्टेंस कर रहे हैं तो 5 से काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 25, तो 5 बार में 2 बच गया, 2 उधर को हम ले गए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 55 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका जो है कि स्पीड हम निकाल लिए कितना, 55 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड जो है कि निकल गया 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी रहे। अब देखिए 55 में हम 5 माइनस कर देंगे, तो स्पीड हम लोग का क्या बच गया, 5 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 50 बच गया, यहाँ पे 50 बच गया। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, कर दी जाए तो कार 200, तो अब जो है कि कम कर दिया स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर जो है कि कम कर दिया, तो इसका जो है कि डिस्टेंस कितना तय करता है कम करने के बाद, तो 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर जो है कि कम करता है। अब जो है कि क्या निकालने बोल रहा, टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, डिस्टेंस बाई होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब हम लोग का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तो 250 है, स्पीड हम लोग का कितना का है, 50 का है, तो यहाँ पे 0 0 कट गया, और 5 का पहाड़ा में 5 बार में 25 आता है, तो 5 घंटा इसका जो है कि टाइम, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, और बी से 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का मान कितना दिया हुआ है, 1500 का भुगतान करता है, तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया। ए बी सी 3 को दिया, तो सबसे पहले हम 3 लिख लेते हैं, ए बी और सी 3 को हम लिख लिया। अब क्या बोला, ए बी को 20% लाभ पर, मतलब मान लीजिए ए का पास अगर 100 है, तो 20% के लाभ, तो 20% 100 का कितना होगा, 120 हो जाएगा। कि इसको दे रहा है बी को। ठीक है, अब बी किसको दे रहा है, 25% लाभ पर, तो 120 का 25% निकालना होगा। सी को 25%, 120 का 25% निकालना होगा, 120 का 25% निकालते हैं, तो 25 बटा 100 हो गया। यहाँ पे 25 का पहाड़ा में 4 बार में कट गया, और 4 का पहाड़ा में 30 बार में कट गया, तो यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, 120 का 25% में हम लोग कितना निकाले अभी, 120 का, तो कितना निकाले, तो 30 आ रहा है, तो 120 में हम लोग 30 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 120 में हम लोग 30 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 150 हो गया। और यहाँ पे कितना दिया हुआ, यहाँ पे 150, यहाँ पे क्या यहाँ पे है, 150 हो जाएगा। ठीक है, 25% हम अगर बढ़ा दिए 120 में, तो 120 का 25% में 30 बढ़ गया, तो 30 यहाँ पे जोड़ दिए, तो 120 प्लस 30 150 हो गया, और 150 देखिए सी का
भुगतान। तो सी का मान कितना दिया है, 1500 हो रहा है, सी का मान 1500 हो रहा है, कितना से गुना हो रहा है, 10 से, 10 से गुना करेंगे तो 15 से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, तो ए को भी यहाँ पे कितना से इंटू करना होगा, 10 से इंटू करना होगा। तो यहाँ पे ए 1000 हो गया, तो 1000 आंसर हो गया। अगर बी का पूछता तो बी को हम 10 से करते तो कितना हो जाता, 1200 हो जाता। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ए का पूछा है, तो इसीलिए 1000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इजी क्वेश्चन है। ए बी और सी सबसे पहले देखना है, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ए बी का कितना रेशियो दिया है, 3 और 2 दिया है। और बी सी, तो बी सी का जगह में यहाँ पे बी का जगह में 3 लिख दिए और सी का जगह में 2 लिख दिए। अब इसका इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका पहले वाला में जो रहेगा उसी को लिखना है, तो 2 लिख दिए। अब इसका इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो है उधर इधर भी लिख के भर देना। तो कितना हो गया, 3 हो गया। इंटू करेंगे तो 2 करेंगे, ठीक है, तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 3 9 हो गया, 3 दूगुना 6 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 9 रेशियो 6 रेशियो 4, तो 9 6 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिए। एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है, एक पेड़ टूटकर, मान लीजिए एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है, ये जो है कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने के आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब इस प्रकार गिरता है, एक पेड़ इस प्रकार गिरता है, अभी भी इसके तने, अभी भी इसके तने जो है कि क्या है, कि जमीन से जुड़ा हुआ है। तो ये जमीन है, ये पेड़ का नीचे है, तो ये क्या है, जमीन है, तो इसका तने क्या है, तो अभी भी मतलब ये वाला है, तो ये वाला टूट के गिर गया है, ये वाला टूट के गिर गया है और इस तरह करके लटक के है। ठीक है, ये पूरा पेड़ है और ये वाला भाग गिर के यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और जमीन पे यहाँ पे सट गया है, जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई मतलब टोटल हाइट कितना दिया है, 24 मीटर दिया है। अगर हम टोटल हाइट का बात करेंगे, पेड़ का टोटल हाइट का बात करेंगे, देखिए टोटल हाइट, ये पेड़ है, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। एक पेड़ है और एक पेड़ आंधी में टूट के गिर गया, ठीक है, और जमीन से जुड़ जा रहा है ये। ठीक है, तो इसका जो कि हाइट कितना दिया है, एक ट्रेंगल का फॉर्म में ये जो कि बन जाएगा, इसका पूरा हाइट 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जमीन से तो 30% का, सॉरी 30% नहीं, 30 डिग्री, प्रतिशत बोल दे रहे हैं, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसको हम ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए, तो एक ट्रेंगल का फॉर्म में आ गया। तो इसका हाइट टोटल कितना है, इसका हाइट है टोटल है 24 मीटर। तो हम इसको जो है कि तो हम x मान लिए और इसको जो है कि 24 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा, पूरा है 24 मीटर। तो हम इसको जो है कि x मान लिए और इधर वाला भाग ये पूरा 24 मीटर है, ये पूरा 24 मीटर है और इसको x माना है, तो यहाँ पे 24 मीटर है, तो 24 माइनस एक्स होगा। तो इधर जितना है इसका आधा जो है कि इधर गिर गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 30, अगर हम बात करेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा, तो थीटा का जगह में क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, और पी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स लिख दिए और एच ये हाइट था, तो यहाँ पे 24 ये हाइट था ना जी, और ये हाइट था, तो ये इधर गिर गया, तो एच इसका ही हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो गया, 24 माइनस एक्स हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे 24x हो गया, यहाँ पे 24x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, 24 माइनस एक्स है, यहाँ पे है 24 माइनस एक्स, यहाँ पे 24 माइनस एक्स है ना, यहाँ पे 24 माइनस एक्स है, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो 3x हो गया, तो 24 बराबर माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो 2x और एक्स
एक एक्स, 3x, तो x को हम काटेंगे तो x बराबर 3 का पहाड़ा में कितना बार में, 3 का टेबल में आता है 24, 8 24, तो 8 हो गया। x बराबर कितना मेरा निकल गया, 8 हो गया। तो इसका जो है कि 8 आंसर हो गया। क्या इसकी ऊंचाई पर टूटा, तो कितना ऊंचाई पर टूटा, यहाँ से टूटा है, तो इसको x माने तो x बराबर 8 हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैथ में देखिएगा, 9 या 10 क्लास का मैथ में यही क्वेश्चन सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक आंधी आता है, एक पेड़ टूट जाता है और डाली जो है कि जमीन से गिर जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, उतना बड़ा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या रेडियस होता है ना, हाँ, त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू, रेडियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठोस धातु गोले, गोले मतलब स्फीयर बोल रहा है, गोला मतलब क्या बोल रहा है, गोला को पिघलाकर, ठीक है, गोला को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोलों में ढाला जाता है। तो इसको जो है कि मेल्टिंग करके, ये बड़ा गोला है और इसको जो है कि मेल्ट करके, इसको जो है कि मेल्टिंग करके या फिर मेल्ट करके क्या कर देता है, छोटा छोटा, यहाँ पे छोटा छोटा गोला बना दे रहा है। देखिए छोटा छोटा यहाँ पे गोला बना दे रहा है, गोला में ढाला जाता है। तो इससे कितने छोटे हैं, मतलब जो है कि ऐसे कितने छोटे हैं इस गोले, इसमें कितने छोटे गोले हैं, मतलब इसको जो है कि निकालने बोला है, जो कि बनाया जा सकता है, बड़ा से बड़ा गोला को मेल्टिंग करके बनाया जा सकता है। और इसका आर कितना दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर। इसका, इसको जो है कि छोटा आर मान लिए, तो बड़ा आर, इसको छोटा आर, तो इसको जो है कि 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा आर को एक बार ऊपर में हम लिख दिए और बटा हो जाएगा, 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब हो गया। छोटा आर का क्या हो गया, छोटा आर का क्यूब हो गया। 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे आर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर का, बड़ा आर का वैल्यू क्या है, 13 है, सॉरी 12 है। यहाँ पे बड़ा आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 है, तो 12 का क्यूब हो गया। छोटा आर का वैल्यू 2 का क्यूब, तो 2 छक 6 दुगुना 12, तो 6 से कट जाएगा ये, तो 6 का पावर 3 हो गया। तो 6 का पावर 3 बराबर क्या होता है, 216 होता है। 6 का पावर 3 बराबर क्या होता है, 216। तो यहाँ पे 216 जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सही है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को जो है कि सरलीकृत मान किया है, इसका जो है कि सरल करने बोला है, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है, 0.002 है और गुना है 0 पॉइंट कितना है 5 है। तो इसको जो है कि पॉइंट को हटाएंगे, 0 पॉइंट में एगो डिजिट का बाद कितना है, कितना कितना है, पॉइंट का बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 000। पॉइंट का बाद 3 गो डिजिट है, 000, तो यहाँ पे 3 गो जीरो हम यहाँ पे लगा दिए हैं। कितना जीरो, 1 2 3, 3 गो जीरो हम यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, 3 गो जीरो, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और यहाँ पे 2 2 यहाँ पे हम काट दिए। यहाँ पे ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में 1 बच गया, बटा 1 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या कर देंगे, 0 लगा दिए। देखिए 0.123, देखिए तो 0.001 कहाँ पे है, 0.001 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है कि यही क्वेश्चन लास्ट था। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। और क्लास आप लोगों को कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमसे जो मिस्टेक हो रहा है वो मिस्टेक लिख दीजिएगा, सर यहाँ पे गलती है, वहाँ पे गलती है, इस तरह भी लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे जो है कि हमको अच्छा लगेगा और हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है।
और ये क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा दिन है नहीं और 2 महीना है, ठीक है। और 2 महीना का बाद जो है कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो क्लास आप लोगों को अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो आप लोग जो है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो कोई भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। मैथ में 25 का जो है कि मेरा सभी क्लास का क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते हैं, मैथ में 25 लाने का गारंटी फुल हम देंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन से ग्रुप डी में एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मेरा साथ आप लोग जो है कि रोज मैथ का क्लास का ये क्वेश्चन देखा कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कोई भी क्लास को चैनल को पहली बार आए हैं चैनल में वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं क्लास 5 में।